प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप डर के साथ जी रहे हैं? आज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में डर फैला हुआ है। खासकर आईटी कंपनियों में काम करने वालों के बीच बहुत अधिक डर है। एआई के इन्वेंशन के साथ बेरोजगारी को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इसलिए एक डर है, क्या ये नौकरी मेरे लिए स्थायी रहेगी या मैं ये नौकरी खो दूंगा। दूसरी ओर युद्धों के कारण गैस सप्लाई की समस्याओं और तेल और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसके कारण लोग चिंतित हैं, क्या मेरा व्यवसाय स्थिर रहेगा? क्या मैं अपने व्यवसाय में टिक पाऊंगा? ग्लोबल इकोनॉमी में कई बदलावों के कारण क्या हर किसी के मन में यह सवाल उठता, जैसे क्या मैं इस नौकरी, व्यवसाय और करियर में टिक पाऊंगा? लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं, तुम स्थिर रहोगे, कोई भी तुम्हारी नौकरी छीन नहीं सकता, कोई भी आपके व्यवसाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी आय में कोई समस्या नहीं होगी, आप अपनी आशीषों में बने रहेंगे। क्या आप सोच रहे हैं यह सुनना कितना अच्छा है, लेकिन आपको 2 बातें करनी होंगी। ऐसा करने से आप स्थिर रहेंगे। क्या आप जानते हैं वह क्या है? भजन संहिता 37 के 27वें वचन में प्रभु कहते हैं, बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। चाहे अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आ जाए या कोई युद्ध हो जाए, चाहे दुनिया में कोई भी बुराई हो जाए, चाहे कोई भी एआई या यहाँ तक कि एआई आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहीं निवास करेंगे। मैं आपको स्थिर बनाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 2 बातें हैं। पहली बात, आपको बुराई से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको भलाई करनी चाहिए। क्या आप में कोई बुराई या पाप है जो आपको अपवित्र करता है? क्या आप दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं? आपको इन सब से क्षमा मांगकर हर बुराई से दूर रहना चाहिए। पक्का फैसला करें कि आप ऐसा नहीं करेंगे। दुनिया की तरह यह न कहें कि मैं जो करता हूं वो सही है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सही लग सकता है, लेकिन वह परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होगा। मैं केवल सही काम ही करूंगा और मैं केवल इसी तरह चलूंगा। इस तरह बात मत करो। आपको शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए और जो कुछ भी उसके विरुद्ध है वह बुरा है। सबसे पहले बुरी चीजों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बुराई है। तुम अपने मुंह के शब्दों और अपने हाथों के कार्यों से दूसरों के साथ बुरा करते रहते हो। तुम दूसरों को लगातार नुकसान पहुंचाते हो और जो कुछ भी तुम करते हो उसे सही ठहराते भी रहते हो। इससे पश्चाताप करो और कहो, बिलिए प्रभु, मैं अपने आप को धर्मी बनने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं किसी को ठेस या चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अपने आप को इसी तरह समर्पित करो। दूसरी बात, अच्छे कामों में लगो। जितना हो सके अच्छा करो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे साथ काम करने वाले कई ज़रूरतमंद लोग होंगे। वे तुम्हारे पड़ोस के घर या गली में रह सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे। जो अच्छा कर सकते हो वह करो। कम से कम थोड़ी सी मदद तो बढ़ाओ। अपनी आय में से एक हिस्सा परमेश्वर के लिए और दूसरा अच्छे कार्यों के लिए अलग रखो। जैसे जैसे तुम ऐसा करते रहोगे, तुम्हारी आय बढ़ेगी, तुम्हारा काम और आमदनी स्थिर रहेगी, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बजाय अगर तुम कोई भलाई किए बिना स्वार्थी बने रहोगे और सब कुछ अपने लिए ही जमा करते रहोगे, तो अंततः बुराई तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारी आशीषें टिकेंगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीष बनी रहे तो अच्छे काम करें, जितना हो सके भलाई करें। प्रभु कहते हैं, भलाई कार्य करो। इस साल आपने कितने लोगों की मदद की है? क्या आपने कम से कम किसी विधवा की मदद की है? क्या आपने किसी अनाथ बच्चे की मदद की है? क्या आपने गरीबों के लिए कपड़े खरीदे हैं? सोचिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं भलाई करना चाहता हूँ। प्रभु सही व्यक्ति को मदद करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु आपको राह दिखाएंगे, फिर अपनी भलाई उन तक पहुँचाए। कई गरीब प्रभु सेवक अनजान रहकर गांवों में सेवा करते हैं। उनके पास न तो कपड़े हैं और न ही आने जाने के लिए साइकिल। उनकी भलाई करें। ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करें। इसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु उन्हें आपके पास ले आएंगे। प्रभु के उन सेवकों की मदद करें। जब आप उनकी भलाई करेंगे तो आपकी आशीषें बनी रहेंगी। ठीक है? अब कहिए, प्रभु मुझे बुराई से दूर रहने और भलाई करने दे। मैं खुद को ऐसा करने के लिए समर्पित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी आशीषें मेरे साथ बनी रहेंगी। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।